अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है। बिटकॉइन की प्राइस ने थोड़ा सा पंप किया है व्यूअर्स। ये देखें, अगर चार्ट पर आप गौर करें तो कल बिटकॉइन की प्राइस में अच्छा वाला पंप आया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये कितना परसेंट पंप है और इसकी वजह क्या है। व्यूअर्स, वजह तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक तो पेपाल की न्यूज़ जो आई है, ठीक है, वो भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरा, जो फेड की मीटिंग है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इस दफ़ा पास लग जाए इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो वो भी एक नरेटिव है। तो ये तकरीबन पंप आया है 5.25%। ठीक है, और व्यूअर्स ये अच्छा वाला जंप है। ठीक है, अच्छी वाली प्राइस रिकवरी है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 200 मूविंग एवरेज। ठीक है व्यूअर्स, ये 4 आवर्स का चार्ट है। अच्छा व्यूअर्स, न्यूज़ मैंने आपको बताई हैं दो। तीसरी जो न्यूज़ है वो जो ETF की न्यूज़ है व्यूअर्स, ETF के बारे में भी र्यूमर्स आ रही हैं कि उसके भी अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, फिडेलिटी। ठीक है, ये 3 जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इनके, और इसके अलावा बाकी जिन्होंने भी अप्लाई किए हैं सब का अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, तो उस वजह से ये मार्केट पंप कर रही है। अच्छा व्यूअर्स, ये 4 आवर्स का चार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया पंप। अब मैं आपको डेली चार्ट में बताने वाला हूँ कुछ पैटर्न्स जो कि बन रहे हैं, जिन पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, पैटर्न्स कई किस्म के होते हैं। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ठीक है, तो ये मैंने RSI का आपको मैंने यूं ड्रा करके दिया था पैटर्न। ठीक है, आपको याद होगा पिछली वीडियोज़ में। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे और मेरी तमाम वीडियोज़ एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, अगर आपने वो देखी वीडियो तो आपको याद होगा कि ये इस तरह का पैटर्न, ठीक है ना, और इसी तरह ऊपर प्राइस में भी यूं ये देखें बिल्कुल सेम वही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये तो मैंने पिछली वीडियो का आपको एक खुलासा बता दिया। अभी देखें यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, डेली चार्ट है व्यूअर्स, और गौर से आप देखें कि कैसे ड्रा करते हैं। अगर आप न्यू हैं चार्ट्स पर तो आपको सीखना चाहिए कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया, तो देखें व्यूअर्स, ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया काफ़ी दिनों से बन रहा है। ठीक है ना, मल्टी वीक्स, कई वीक से बन रहा है ये वाला। ये एक आ गया। ठीक है, दूसरी जो लाइन है वो ये, ठीक है, ये सपोर्ट है। देखें व्यूअर्स तो व्यूअर्स, ये एक डिसेंडिंग वेज बन गई है। ठीक है, इसको आप वेज कह सकते हैं, ट्रायंगल कह सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। अब इसका जो मिनिमम टारगेट है वो जो टॉप है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो इस वेज का जो टॉप है ये इसका मिनिमम टारगेट होता है। यानी अगर ये ब्रेक होती है इस पैटर्न से ऊपर प्राइस जाती है तो यहाँ पर मिनिमम यानी 31K, ठीक है ना, 31K से अबव प्राइस जा सकती है। अच्छा व्यूअर्स, अगर देखें तो पिछले जितने भी चार्ट बनता आ रहा है सब में इसी तरह का पैटर्न बनता आ रहा है। लुक एट दिस व्यूअर्स। ठीक है, अभी मैं आपको ये दूसरा पैटर्न में बता रहा हूँ। देखें, ये भी एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का इस तरह पैटर्न था। ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है ना, बिगर टाइम फ्रेम पर था। जो मैंने आपको अभी ड्रा करके दिया ये थोड़ा छोटा था, ये बिगर टाइम फ्रेम पर था। ठीक है, ये तकरीबन ये जो पैटर्न था मार्च से लेकर ना तो जून तक, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने तक रहा है। ठीक है, ये व्यूअर्स थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम में, और अभी जो बना है ये छोटे टाइम फ्रेम का है। ठीक है, इसी तरह व्यूअर्स अगर हम देखें तो ये पिछला एक ये भी बन रहा है। ये देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन बन रही थी। ठीक है, और व्यूअर्स कॉमन बात ये मैं आपको ड्रा करके क्यों दे रहा हूँ, इनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि सब ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ठीक है ना, यानी जब ब्रेक हुआ है तो ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है ना, अबव यानी प्राइस ऊपर गई है, बुलिश पैटर्न रहे हैं ये सारे। इसी तरह ये जो पैटर्न रहा है ये भी बुलिश रहा है। ठीक है, अभी ये जो तीसरा है इसके बारे में भी यही गेस किया जा सकता है कि ये भी बुलिश हो सकता है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर देखें हमारे पास एक इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है ना, यूँ अगर यूँ सिनेरियो बना जैसे कि अभी ये प्राइस ने पंप किया है, ठीक है, तो अगर यहाँ से दोबारा रेजिस्टेंस होते प्राइस नीचे आती है तो फिर यूँ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। ठीक है ना, और व्यूअर्स लाजमी नहीं है कि पीछे तमाम जो सिनेरियोज़ हैं उन सब में प्राइस ने डंप किया है, पंप किया है उसमें, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ब्रेक हुए हैं तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। नो, वो चांसेस हैं बिल्कुल, लेकिन हो सकता है यहाँ से दोबारा रेजिस्ट करें, नीचे आए और फिर ये, ठीक है ना, यहाँ तक यूँ हो सकता है। व्यूअर्स वैसे मैं आपको बताऊँ ना, फेयर जो एनालिसिस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे अगर पूछें तो प्राइस को नीचे आना चाहिए भाई।
प्राइस को नीचे डंप करना चाहिए इस लेवल तक, जहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया ना, प्राइस को यहाँ पर बिल्कुल आना चाहिए। ये एक फेयर एनालिसिस है, ठीक है ना। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई या आपने ट्रेड ओपन की हुई है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो आप मेरी इस बात से हो सकता है परेशान हो, लेकिन ये एक फेयर एनालिसिस है, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास देखें डेली चार्ट में भी काफ़ी स्पेस है नीचे, देखें काफ़ी स्पेस है नीचे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट में भी हमारे पास काफ़ी RSI में देखें काफ़ी स्पेस है, ठीक है। तो इसीलिए जो बिल्कुल एक फेयर एनालिसिस है, एक फेयर टेक्निकल एनालिसिस है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, एक ऑनेस्ट जो रिव्यू है वो यही है कि इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है ना व्यूअर्स। यहाँ पर ये एरिया जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त एक सपोर्ट साबित हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको कम से कम आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक तो डेली भी काफ़ी कूल ऑफ हो जाएगा और वीकली भी काफ़ी हमारे पास कूल ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। वीकली चार्ट भी अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है ना, तो ये वीकली भी देखें यहाँ पर काफ़ी नीचे कूल ऑफ हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। इट विल बी अ ग्रेट एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। जिसने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है बिटकॉइन, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट होगा अगर यहाँ तक प्राइस नीचे आती है। मेरा जो फेयर एनालिसिस है वो यही कहता है, ठीक है ना। मेरा दिमाग, मेरा माइंड तो यही कहता है कि इसको ऐसा ही करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये RSI में हमारे पास जो है ना एक बड़ी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ और अभी मैं आपको एक तीसरा जो बताने वाला हूँ वो है फिबोनाची, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पैटर्न्स बता दिया। अच्छा व्यूअर्स, एक मिनट, एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ना, ये एक फुल बुल फ्लैग टाइप चीज़ भी बन रही है यहाँ पर। एक और इंडिकेटर भी है, बुल फ्लैग जिसको कहते हैं, ठीक है ना, झंडा इसको कह लें आप। ये देखें, ये एक झंडा बन गया, ठीक है। ये झंडे का डंडा हो गया, ठीक है। और ये देखें, ये इस तरह का एक पैटर्न बनता है ना, तो ये झंडा हो गया, ठीक है ना। ये झंडा हो गया, ये उसका डंडा हो गया, ठीक है। अब इसका जो टारगेट बनता है ना, तो वो कैसे होता है, वो जो झंडे का डंडा है ना, उसको कॉपी कर लें आप, पेस्ट, ठीक है। आप नेट पर बेशक सर्च कर लें, गूगल सर्च करके बुल पैटर्न का क्या मतलब होता है, बुल फ्लैग इन द मार्केट, ये आप नेट पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो टारगेट होता है, जब ये ब्रेक होता है ना, जब ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, तो इसका टारगेट ये बन रहा है, देखें व्यूअर्स, तकरीबन 39,000 40,000, ठीक है। 39,000 40,000 तक ये टारगेट बन रहा है, ठीक है इसका। अगर ये इस तरह बुल फ्लैग पैटर्न इस तरह ब्रेक ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट व्यूअर्स, मैंने आपको कहा था ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो भी बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। वो उसका भी बड़ा एक ज़बरदस्त यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है, वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट व्यूअर्स, आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें अगर आपको नहीं समझ आ रही उसकी, जो XRP पर मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, ठीक है, उसमें फिबोनाची मैंने अच्छा समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं व्यूअर्स। ये हमारे पास फिबोनाची हो गया, ठीक है। देखें, यहाँ से प्राइस आई थी यहाँ तक, ठीक है ना, यानी लो से लेकर हाई तक इसके दरमियान आपने पैटर्न ड्रा करना होता है फिबोनाची। और फिबोनाची का जो मैंने आपको बताया जो गोल्डन पॉकेट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर गोल्डन, जब यहाँ से प्राइस ऊपर आई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, तो मैंने फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक ड्राई किया हुआ है। एक मिनट में आपको यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। फिबोनाची देखें मैंने कहाँ से कहाँ तक ड्राई किया हुआ है, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है व्यूअर्स। टॉप और बॉटम के दरमियान आपने ड्रा करना होता है। अब देखें यहाँ से जब प्राइस यहाँ तक आई, तो यहाँ से फिर प्राइस रिवर्स हुई, तो ये देखें 50% फिबोनाची का जो 50% लेवल है ना, वहाँ तक आई है व्यूअर्स प्राइस, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट में थोड़ा सा इसको यूँ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये देखें फिबोनाची का 50% है ना, देखें 50% से भी थोड़ा सा नीचे आई है, और यानी गोल्डन पॉकेट के बिल्कुल करीब आई है व्यूअर्स। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें 786 ऊपर शो हो रहा है, ठीक है ना। गोल्डन पॉकेट एक्चुअली ये वाला होता है, लेकिन जो 0.236 लेवल है ना, ये और 786 ये दोनों लेवल व्यूअर्स एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। मैंने ये जो फिबोनाची है ना, ये उल्टा ड्रा कर दी है। आप इसको सीधा भी ड्रा करें ना, तो तब भी देखें सारी चीज़ें बराबर हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर एक सीधा भी ड्रा करके देता हूँ। ये यहाँ से मैं एक वैसे ही आपको सीधा ड्रा करके देता हूँ, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो उल्टा मैंने ड्रा किया उस पर 786 जो है ना, वो 236 के इक्वल आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। इस तरह नीचे ही देखें 786 236 पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। 0.5 और 0.5 भी एक दूसरे के इक्वल हैं, 0.618 एंड 0.382 भी इक्वल है, ठीक है ना। तो इस फिबोनाची को आप उल्टा ड्रा करें, सीधा ड्रा करें, एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे बताया कि गोल्डन पॉकेट देखें, ये जो 236 है ये 786 के इक्वल है, और ये 618 की इक्वल है, ठीक है।
तो देखें बिल्कुल गोल्डन पॉकेट यहाँ पर तो नहीं आया, लेकिन उसके करीब कम से कम 618 के पास आया है, और यहाँ से वापस बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, अब वापस कितनी गई है? 1.618%। अब आपको समझ आई ना कि मैंने उल्टा क्यों ड्रा किया है? मैंने उल्टा इसलिए ड्रा किया क्योंकि मैंने आपको ये वाला लेवल दिखाना था, 1.618। ठीक है, यानी यहाँ से जब प्राइस यहाँ पर आई है, फिर वापस गई है अपने ओरिजिनल लेवल पर, टॉप के पास दोबारा गई है जहाँ से मैंने फिबोनाची ड्रा किया, और फिर उससे ऊपर चली गई है तो 1.618 लेवल पर गई है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है ना, 1.618 लेवल आपने याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मैंने आपको क्यों ड्रा करके दिखाया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी प्राइस ये टॉप है और उसके बाद ये बॉटम है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स प्राइस जब टॉप पर आई तो टॉप से नीचे आई 50% तक। लुक एट दिस व्यूअर्स, यहाँ पर फिर 50% तक प्राइस आई। ठीक है, और 50% से ऊपर जब दोबारा गई है 1 पर, तो अभी जो 1.618 लेवल है उस तक नहीं गई। ठीक है, जिस तरह नीचे 1.618 लेवल तक गई है ना, यहाँ पर अभी नहीं गई। एंड व्यूअर्स आप देखें जो बुल फ्लैग का टारगेट है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी एरिया के पास बन रहा है, 1.618। व्यूअर्स ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है ना व्यूअर्स, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इस तरह किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सीखने वाली होती हैं। ठीक है, ये देखें बुल फ्लैग का जो टारगेट है ना, वो एग्जैक्टली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 1.618 लेवल के पास बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो प्रूफ हैं इस चीज़ के कि प्राइस अगर ऊपर जाती है तो हम ये वाला टारगेट है अचीव कर सकते हैं, 38,000 डॉलर पर बिटकॉइन। ठीक है, लेकिन व्यूअर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे नहीं आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हम नीचे आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम नीचे आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था व्यूअर्स कि नीचे हम आ सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, ये देखें कौन सा लेवल बन रहा है, 25,000। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ये जो लाइन बन रही है इस तक हम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं व्यूअर्स। उसकी वजह ये है कि एक तो देखें ये 0.5 का लेवल बन रहा है वही। ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा और भी नीचे आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं, हम गोल्डन पॉकेट के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। व्यूअर्स मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ ना कि हम ये वाला लेवल नीचे ड्रॉप हम क्यों कर सकते हैं, उसकी वजह यही है कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वहाँ पर गोल्डन पॉकेट व्यूअर्स यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, यानी 618, 786, या उल्टा अगर हम ड्रा कर लें तो 236, 382। ठीक है ना, वो इस एरिया के करीब आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से नीचे यहाँ पर डंप करते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वापस हमने फिर भी एक ना एक दफ़ा ऊपर ही जाना है। ठीक है ना, तो अगर व्यूअर्स हम यहाँ पर प्राइस को ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर प्राइस ड्रॉप होती है, ठीक है ना, कुछ अर्सा यहाँ तक मूव करती है और उसके बाद ऊपर यहाँ पर आते हैं, तो तब भी ये एक वैलिड एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। वो देखें वही बन रहा है 1.618। ठीक है, तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।